नमस्कार, आपका स्वागत है कर्मा आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस पर। जहां आप किडनी और किडनी के उपचार से जुड़ी सभी जानकारी पा सकते हैं। मैं हूं निखिल शर्मा और आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ज़रूरी जानकारी कि कैसे खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले मसाले किडनी के लिए फ़ायदेमंद भी हैं और हानिकारक भी। जी हाँ, एक तरफ कुछ मसालों को अगर औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो किडनी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। वहीं दूसरी ओर अधिक मसालों के सेवन से और ख़ास करके कुछ मसालों से आपकी किडनी की हालत खासी ख़राब भी हो सकती है। ऐसे में बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा कि कौन से मसाले बेहतर हैं और कौन से खराब। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से मसालों का सेवन करें और कौन से मसालों का सेवन नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि इन मसालों का सेवन कैसे करें। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आसानी से पा सकें। आइए बिना वक्त लगाए उन मसालों की बात करते हैं जो हम रोजाना अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नमक की। सब जानते हैं कि खाने में नमक ना हो तो खाना एकदम फीका और बेस्वाद हो जाएगा। नमक हमारे खाने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये भी हम जानते हैं। खाने में नमक का होना सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये शरीर में आयोडीन की सही मात्रा बनाए रखता है और जिसकी कमी होने से हमारे शरीर में कई बीमारियां जन्म ले सकती हैं। लेकिन इसका अधिक सेवन किडनी पेशेंट्स के लिए हानिकारक भी हो सकता है। जी हाँ, किडनी पेशेंट्स को नमक का सेवन कम ही करना चाहिए, जिससे उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा और उनके शरीर में सोडियम और सॉल्ट की मात्रा भी सही बनी रहेगी। अगला है हल्दी। जिस तरह हमारे खाने में नमक की अपनी ही अहमियत है, वैसे ही हल्दी की भी है। हल्दी सबसे फायदेमंद मसालों में से एक है और इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज स्वस्थ इंसान के लिए तो फायदेमंद है ही, साथ ही किसी भी बीमारी से जूझ रहे पेशेंट के लिए भी हल्दी एक औषधि की तरह होती है। हल्दी की कुछ प्रॉपर्टीज आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाती हैं और गहरे से गहरे घाव को हील करने में मदद करती हैं। हल्दी किडनी पेशेंट के लिए भी फायदेमंद होती है, लेकिन इसकी सही मात्रा जानने के लिए अपने डाइटिशियन या डॉक्टर से सलाह जरूर लें। हल्दी के सेवन से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी दुरुस्त बना रहता है और आपके सभी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन के खतरे को भी यह कम करती है। हल्दी और नमक की बात करें तो मिर्च और मसालों को कैसे भूला जा सकता है। तीसरा है मिर्च मसाला। मिर्च के फायदे तो आप सभी जानते होंगे। मिर्च डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए फायदेमंद होने के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कैंसर जैसी हानिकारक बीमारियों में भी आपके लिए फायदेमंद होती है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इसका सेवन आपके लिए हानिकारक हो सकता है, स्पेशली तब जब आप पहले से ही किडनी की बीमारी से जूझ रहे हो। मिर्च का ज़्यादा सेवन आपके पेट में गर्मी पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से आप जलन भी महसूस कर सकते हैं। ऐसे में किडनी पेशेंट जो पहले से कमज़ोर होते हैं और जिनकी पाचन क्रिया उतनी स्ट्रांग नहीं होती, उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे चक्कर आना, डायरिया होना। इसलिए आप मिर्च मसालों का सेवन कम ही करें। चौथा है गरम मसाला। बहुत से पेशेंट हमारी वीडियोस पर यही सवाल पूछते हैं कि क्या वह अपने भोजन में गरम मसाले का सेवन कर सकते हैं या नहीं। तो आपको बता दें, गरम मसाले के कई फ़ायदे होने के बावजूद एक किडनी पेशेंट को इसका इस्तेमाल अपने भोजन में नहीं करना चाहिए या कभी कभार बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए। आमतौर पर इसके सेवन से भूख में इजाफा होता है और आपके पेट की कई परेशानियों से भी यह राहत दिलाता है। लेकिन गरम मसाला करीब 9 से 10 मसालों से मिलकर बनता है, तो ऐसे में इसके अधिक सेवन से एसिडिटी, सीने और पेट में जलन, यूरिन में जलन, नाक से खून आना, इस तरह की परेशानियों के साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है। आगे बात करते हैं धनिया की। धनिया और नॉर्थ इंडियन फूड का गहरा नाता है। चाहे सूखा धनिया हो या फ्रेश, हम अपने भोजन में दोनों ही तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। सूखे धनिया का इस्तेमाल एक मसाले की तरह किया जाता है और हरे भरे धनिया का यूज़ गार्निशिंग के लिए किया जाता है। किडनी की बीमारी में आपको अपने डाइटिशियन से पूछकर ही इसका उपयोग अपने खाने में करना चाहिए। सूखे धनिया का सेवन कम करें। फ्रेश धनिया आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद ही होता है। तो ये थे वो कुछ मसाले जो रोज़ाना हम अपने आहार में शामिल करते हैं। इनके अलावा भी बहुत से मसाले हैं, जैसे कि दालचीनी, अदरक, मेथी, अजवाइन, इलायची, हींग, जिनके फ़ायदे और नुकसान आपकी कंडीशन और बीमारी के टाइप पर डिपेंड करते हैं। तो इसलिए अपनी डाइट में कोई भी बदलाव करने से पहले अपने डाइटिशियन और डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि आपका भोजन बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं होना चाहिए। मसाले से भरपूर भोजन आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है और किडनी की बीमारी में आपके लिए मसालेदार खाना कई परेशानियों को दावत देने जैसा है।
अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो आपके लिए एक हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है। हम सलाह देंगे कि आप किडनी के उपचार के लिए अपनाएं आयुर्वेदा। एक अच्छी डाइट और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आयुर्वेदा से बेहतर और क्या हो सकता है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की शुरुआत एक न्यूट्रियस डाइट और एक स्वस्थ जीवन शैली से होती है। आयुर्वेदा में किडनी से जुड़े हर रोग को जड़ से मिटाने की क्षमता है। यदि सही वक्त और सही जगह से इलाज किया जाए तो आयुर्वेदा से आपकी खराब किडनी भी पुनर्जीवित हो सकती है। आज ही संपर्क करिए कर्मा आयुर्वेदा में और पाइए किडनी की बीमारी से जुड़ी सभी परेशानियों से छुटकारा। हमारा पता और हमारे हेल्पलाइन नंबर्स दोनों ही आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप किसी भी वक्त हमें कॉल कर हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं और किडनी के इलाज से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब पा सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।